Hello students, in this video we will solve NCERT exercise of class 10th chemistry chapter carbon and its compound. So without any further delay let's start the video. मैंने जो है पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे हैं बोर्ड पर NCERT के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 यानी कि इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, तो इसके चार ऑप्शन है 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड, 8 कोवलेंट बॉन्ड और 9 कोवलेंट बॉन्ड। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे। आंसर नंबर फर्स्ट यहां में दे रखा है C2H6 यानी कि 2 कार्बन है और इसमें जो है 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट कोवलेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो इथेन के कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो कितने? 7। देयर आर 7 कोवलेंट बॉन्ड्स इन कंपाउंड ऑफ इथेन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है? ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। अब ब्यूटेनॉन है तो ऑन, भाई ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और उसका फंक्शनल ग्रुप है ऑन, जिसका सफिक्स आ रहा ऑन। तो ऑन केवल एक फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स आता है, वो आपका आता है कीटोन। देखो इसमें भी ऑन है और ब्यूटेनॉन इसमें भी ऑन है, तो ये आपका आंसर कीटोन होगा। उसके बाद थर्ड, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इज दैट मीन्स, यानी कि खाना बनाते समय अगर बर्तन के बाहर की सरफेस काली पड़ जाए, इसका मतलब क्या है? द कुक इज नॉट द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, खाना पूरी तरह से नहीं बना है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जला नहीं है। द फ्यूल इज वेट, यानी कि जो ईंधन है वो गीला है। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल जो है पूरी तरह से बर्न हुआ है। तो मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि जब वेसल के आउटर सरफेस पर ब्लैक एंड या ब्लैक कलर जो है इकट्ठा हो जाता है, वो फ्यूल के कंप्लीटली न बर्न होने की वजह से होता है। ठीक है ना, फ्यूल में कुछ इम्प्योरिटीज हों जिस वजह से जो है वो काला पड़ जाता है। तो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर सही है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो आपको CH3Cl में जो है कोवलेंट बॉन्ड की नेचर बतानी है कि ये सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। तो आप अगर CH3Cl देखोगे तो कार्बन के साथ में 3 तो हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो आप देखते हो कि सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां आप डालोगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ये एक सैचुरेटेड, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर डबल या ट्रिपल होता तो हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद में आंसर नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और 4 दे रखे हैं, इथेनॉइक, H2S और प्रोपेनॉन और F2। तो फर्स्ट देखते हैं इथेनॉइक एसिड का। आंसर नंबर 5 दे रखा है इथेनॉइक एसिड, यानी कि इथेन 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप इसमें OH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक है। तो पहले आप डालोगे इसे इथेनॉइक एसिड को इस तरह से CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो HHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। तो ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब इसका ही आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जहां जहां पर एक बॉन्ड है वहां एक कार्बन की शेयरिंग है, यानी सॉरी एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। जैसे C यहाँ एक है तो यहाँ
इस तरह से, यहाँ एक H H H, उसके बाद में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन दोबारा से है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ में, फिर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ में है, इस तरह से। तो आप शेयरिंग में दिखाओगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन का, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन का, ठीक, और इस कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ऑक्सीजन 6 होता है, 2 यहाँ 3 4 5 और 6, इसमें ऑक्सीजन की इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस ऑक्सीजन की इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 3 4 5 6, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन की एक इस इलेक्ट्रॉन अगले वाले यहाँ इस तरह से शेयरिंग, और इस कार्बन की 4, ऊपर 2 और सामने, तो इसे आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, यहां से पूरा यहां तक। तो इस तरह से ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों तरह से दिखा दिया है मैंने। अगला देखें इसी में, सेकंड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप पहले इसके यानी कि H सल्फर के साथ में 2 H है, इस तरह से बनाओगे, और फिर इसके जो है आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 16 सल्फर होता है आपका 16 पे 2 8 6, यानी आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, और हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहले आप हाइड्रोजन के साथ में दिखाओगे शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ, और सल्फर की इस पूरे के साथ में, तो आप सल्फर की दिखाओगे इस तरह से। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। थर्ड देखें, थर्ड दे रखा है प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन होता है CH3COCH3, ठीक है ना, प्रोपेनॉन कीटोन वाला। तो पहले आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरह से, CH C डबल बॉन्ड O CH इस तरह से। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां जहां एक बॉन्ड है वहां उसी तरफ से आप दिखाओगे। इसे मैं डाल के यहाँ लिख दे रहा हूं मैं DF2, ठीक है, ताकि जगह मिल जाएगी हमें। पहले इस कार्बन से लेते हैं, कार्बन पे 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, अगला वाला कार्बन है इस पे 4 1 2 3 4, ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 6 1 2 3 4 5 6, अगला वाला फिर से कार्बन है, कार्बन पे 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। देखें सबसे पहले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग। इस कार्बन ने 4 शेयरिंग करी है, तो कार्बन बनेगा इस तरह से यूं करके, और ऊपर तक जाएगा, क्योंकि भाई इस तरह से, ठीक। इस कार्बन ने शेयरिंग करी है 2 ऑक्सीजन से, एक एक इधर से, तो इसका ऐसे जाएगा, यहां से यूं यूं ऐसे करके।
इस ऑक्सीजन में इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ऑक्सीजन की इस तरह से जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यूं, इस हाइड्रोजन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ यूं, इस हाइड्रोजन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ यूं, और कार्बन का 4 से, तो कार्बन वाला ये वाला जाएगा इस तरह से। हर एक की आपको शेयरिंग पूरी दिखानी है। तो ये आपके पास में बन गया प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट आता है आपका, इसे मैं डाल रहा हूं, F2। F2 मतलब डाई फ्लोराइड। F का एटॉमिक नंबर है 9, 2,7। तो F2 का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो बनेगा F बॉन्ड F। तो यहाँ पे F के 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले F के भी 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये वाला जो F है वो तो शेयरिंग करेगा इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन की, और ये वाला F शेयरिंग करेगा इस इलेक्ट्रॉन की, और ये आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग वही बॉन्ड बना रहा है। तो ये आपको पास हो गया डाई फ्लोराइड, ठीक है ना। तो ये आपके 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट है, इसे नोट करें। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है और इसका क्या एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आप वहां से इसे नोट करें। उसके अलावा सेकंड, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इथेनॉल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और इथेनॉइक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैं करा चुका हूं। तो आपको केवल उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इथेनॉल का सेम उसका आप जो है लिख सकते हो, उसकी स्मेल लिख सकते हो इथेनॉल की, इथेनॉइक एसिड की स्मेल क्या है, इथेनॉल का टेस्ट क्या है, इथेनॉइक एसिड का टेस्ट क्या है, इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सेम वैसे ही आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, क्योंकि हमने आप पिछली वीडियोज में जो है करा रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन आप जो है अपने आप देख के करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड, व्हाई डज मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। Will a missile be formed in other solvent like ethanol also? यानी कि मिसाइल्स जो हैं वो क्यों बनती हैं जब सोप पानी में डिसॉल्व किया जाता है, और क्या ये मिसाइल जो है और अदर सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल जैसे कंपाउंड में भी बन सकती हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर 8 में हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो है वाटर, ये सोप मॉलिक्यूल होता है, सोप मॉलिक्यूल की 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सोप मॉलिक्यूल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इसका होता है आयनिक हेड, आयनिक हेड, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, which is dissolved in water, which is dissolved in water. On the other hand, this is the tail of the soap molecule, which is called non-polar tail, non-polar tail, and also called as hydrophobic tail, hydrophobic tail. तो वो जो सोप का मॉलिक्यूल है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सोप मॉलिक्यूल हैव 2 पार्ट्स, एंड आयनिक हेड या पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक हेड विच इज डिसॉल्व इन वाटर, एंड अदर नॉन पोलर टेल इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल विच इज dissolve oil or grease or dust particles, oil,
ग्रीस और डस्ट पार्टिकल्स। तो जिस कंपाउंड में ये दोनों जिस सॉल्वेंट में ये दोनों चीजें होंगी वहां पर सोप जो है मिसाइल बनाता है, ठीक है ना। अगर वहां वाटर है और डस्ट भी है तो वाटर जो है वो आपका वाटर में उसका सोप का जो है हेड डिजोल्व हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल्स के साथ में जो है सोप की टेल डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए ये सो दीज आर फॉर्म मिसाइल्स। बट अब जैसे हमने दूसरे दे रखे हैं सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल या और कोई भी हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स उसमें नहीं होंगे तो वो मिसाइल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अदर सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल डज नॉट फॉर्म मिसाइल विद सोप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 8 कंप्लीट होता है। उसके बाद में 9 देखें। हाँ, वायर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड जो है ज्यादातर जो है फ्यूल या ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। क्यों? तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ light and heat. So these are used as a fuel in most other applications, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ दे रखते हैं हमारे पास में ये मीथेन, इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ 2 प्लस हीट एंड लाइट। तो आप देख रहे हो कि जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर ये चीज और रिलीज होती है, हीट और लाइट, जो कि एप्लीकेशंस को फ्यूल की तरह, भाई हीट चाहिए होती है कई मोटर्स में भी, तो उनमें जो है एज अ हाइड्रोकार्बन का एज फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कम कैसे बनता है जब हार्ड वाटर में सोप मिलाया जाता है। भाई सोप का जो भी मॉलिक्यूल है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये मॉलिक्यूल जो सोप का है जब हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज, जो कि जो सोप का सॉल्ट है वो उनके साथ रिएक्शन करके एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं स्कम। तो पहले आप रिएक्शन देख लें कि ये हमारे पास में सोप मॉलिक्यूल है C17H35COONA, ये हमारे पास में सोप का फॉर्मूला है या सोप मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम या मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज से अगर आप कराते हो C17H35COONA प्लस कैल्शियम या मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज के साथ में, तो ये जो है इस पूरे के साथ में कंपाउंड बना लेता है। ये बनाएगा आपका C17H35COO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2Na। सेम यहाँ पे भी यही C17H35COO का होल ट्वाइस Mg प्लस 2Na। तो ये जो व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है, आप देखोगे जब किसी खारे पानी के साथ में आप हाथ भी धोते हो साबुन लगा के तो वो सफेद सा जो है जमा हो जाता है हाथों पे, हाथ ढंग से साफ नहीं हो पाते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज होती है उनके साथ रिएक्शन करके स्कम व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट विच इज कॉल्ड स्कम फॉर्म करता है, और जिसकी वजह से ही सोप जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता इन हार्ड वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। What change will you observe if you test soap with litmus paper red or blue? तो सोप जो सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन होता है, और बेस की हमें पता है, आपने जो एसिड बेस सॉल्ट में ही पढ़ रखा है कि बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो जब आप सोप को जो है रेड लिटमस पर डालते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस। जबकि अगर सोप को आप ब्लू लिटमस में डालते हो तो नो चेंज इन कलर, तो रंग में या कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि सोप जो है एज अ एल्कलाइन सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन की नेचर होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में ये लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शंस दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव अनसैचुरेटेड शोज एडिशन रिएक्शन, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन जो कि अनसैचुरेटेड है या फिर एल्कीन और एल्काइन है वही जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो पहला हमें दे रखा है C2H6, तो आप देखोगे ये एल्केन का फला 2 दूनी 4 और 2 6 एल्केन है, इथेन है, तो ये जो है एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपका प्रोपेन है C3H8 3 और 2 8, ये भी एल्कीन बनाता है। 3 दूनी ये एल्कीन है, एल्कीन ये जो है एडिशन रिएक्शन शो करे। एडिशन रिएक्शन आपको बता रखी है, जैसे CH2 बॉन्ड CH2 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो वो ये वही करते हैं जिन पर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये प्रोपीन है, ये शो करेगा। C2 2 से 2 ये आपका हो गया आयन, ये भी शो करेगा एडिशन रिएक्शन। CH एल्केन है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो ओनली देयर आर 2 कंपाउंड्स सो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड ऑयल। तो एक केमिकल टेस्ट बताओ जो ये डिफरेंशिएट कर सके कि ये बटर है और ये कुकिंग ऑयल है। तो बटर जो, अगर इसे आप ऐसे लिखें तो बटर जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, डिसैचुरेटेड कार्बन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो अगर कुकिंग ऑयल में एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डालें, इसका कलर होता है पिंक, तो ये पिंक कलर उड़ जाता है, पिंक कलर वेनिस्ड। लेकिन अगर यही आप बटर के साथ में करते हो, एसिडिक KMnO4 के साथ में रिएक्शन, तो पिंक कलर नहीं उड़ता, पिंक कलर डज नॉट वेनिस्ड। तो ये केमिकल टेस्ट है आपका। एसिडिक KMnO4 की कुछ बूंदें डाल दीजिए, अगर पिंक कलर की होती है वो सॉल्यूशन जो KMnO4 का होता है, अगर उसकी कुछ बूंदें डालने पर अगर वो बूंदों का कलर जो है उड़ जाए और वो पिंक से जो है वाइट हो जाए नॉर्मली, तो वो आपको हो जाएगा कुकिंग ऑयल, और अगर वाइट नहीं होती तो वो आपका हो जाएगा बटर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में करा रखा है, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। आज आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड की NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।